हेलो गाइस, आज क्वेश्चन करेंगे पाइप एंड टैंक के। क्वेश्चन फर्स्ट, पाइप ए और बी क्रम से 1 घंटे और 2 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं, जबकि पाइप सी भरे हुए टैंक को 1 घंटे और 15 मिनट में खाली कर सकता है। ए और सी को 9 बजे चालू किया गया, 2 घंटे के बाद में ए को बंद कर दिया, केवल ए को बंद कर दिया गया और बी को चालू कर दिया गया, तो टैंक कब खाली होगा ये बताना है। इसके अंदर भी हमारे पास में यही फॉर्मूला लगता है, टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी करने की क्षमता मल्टीप्लाई बाय टाइम। जिसका टाइम रखा है उसके एफिशिएंसी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसी की से, तो टोटल वर्क आ जाएगा। अब यहाँ पे बोल रखा है ए है एक टैंक, वो है 1 घंटे में खाली भर देता है, ठीक है, ये भरने वाला टैंक है। और बी है वो 2 घंटे में भर देता है, और सी है वो 1 घंटे 15 मिनट में पूरे टैंक को खाली कर देता है, मतलब माइनस लगा देते हैं इसके आगे। यह आ जाएगा 5/4, ठीक है। इनका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास में अब 1 का, 2 का और 5 का। हमारे ऊपर वाले डिजिट का हमें एलसीएम लेना होता है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास में 10, तो ये 10, 5, ये 5 दूनी 10 आएगा, तो 2 आएगा। 2 को हमें डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना होता है, जो भी आता है ना हमारे पास में उसे हमें डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे 2 को डिनोमिनेटर मतलब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 8। मतलब भरने वाले पाइप हैं कौन कौन से हैं, ए और बी और सी है वो खाली करने वाला पाइप है। तो पहले ए और बी को 2 घंटे तक चलाएगा। ये 1 घंटे के अंदर कितना पानी भरते हैं, 15 भरेंगे दोनों मिलके, तो 2 घंटे के अंदर ए और सी को चलाया गया है 9 बजे, ए और सी को चलाया गया है 9 बजे। तो ये ए तो भरता है 10 पानी और ये बी खाली करता है कितना, 8 खाली कर देता है। तो 1 घंटे में कितना पानी भरेंगे, ये 2 भरेंगे, तो 2 घंटे के अंदर कितना भर देंगे, 4 पानी भर देंगे, ठीक है। 4 पानी भरने के बाद में हमारे पास में ये बताना है, 4 पानी हमारे पास में भर गया, फिर उसके बाद में 1 को बंद कर दिया गया। अब फिर आता है बी और आता है सी। अब देखो बी तो भरेगा, भरने वाला 5 भरेगा, रिताने वाला 3 भरेगा, तो ये 3 फालतू कहाँ से निकलेगा, जो हमारे पास में स्टोर है वहीं से निकलेगा। स्टोर कितना हुआ है हमारे पास में, ए और सी को चलाया था जब 4 पानी स्टोर हुआ था, तो इसी में से निकलेगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 3 एकम 3, 1/3 मल्टीप्लाई बाई मिनट के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे तो आ जाएगा 1 घंटा 20 मिनट, मतलब 1 घंटा 20 मिनट लेगा। अब हमें बताना कितने टाइम के अंदर खाली हो जाएगा, कितने मतलब बी को चलाया तो उसके बाद में हमारे पास में ये ले रहा है 1 घंटा 20 मिनट। कब चलाया था हमने बी को, 11 बजे चलाया था, क्योंकि 2 घंटे तक तो हमारे पास में ए और सी चला था 9 से 11 बजे तक। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 12:20 पर हमारे पास में पूरी तरह से टैंक खाली हो जाएगा। क्वेश्चन 2, पाइप ए और बी एक टैंक को क्रम से 10 घंटे और 40 घंटे भर सकते हैं। सी टैंक से जुड़ा हुआ एक आउटलेट मतलब निकालने वाला पाइप है। यदि सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो ए और बी द्वारा मिलकर टैंक को भरने में लगने वाले समय से 30 मिनट अधिक समय लगता है। ए और बी को 7 घंटे तक खोला जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है और टैंक सी को खोल और मतलब टंकी सी को खोल दिया पाइप सी को खोल दिया जाता है। सी अब टैंक को कितने घंटे में खाली करेगा ये बताना है। ये दे रखा है ए जो पाइप है वो भरती हैं, ए भरती है 10 घंटे में, बी भरती हैं 40 घंटे में, ठीक है। और इसके बाद में सी एक जुड़ा हुआ पाइप है, जो ये तीनों पाइप एक साथ अगर खोल दिए जाते हैं तो ये ए और बी मिलकर टैंक को भरने वाले समय से जितने समय में ए और बी भरते हैं पूरे समय में, उससे 80 मिनट खाली करने में अधिक समय लगता है, ठीक है। मतलब खाली करने में अधिक समय लगता है अगर तीनों को खोल देते, क्योंकि सी क्या आउटलेट है तो वो पानी निकालेगा। अब मान लेते हैं ये 1 घंटे में भर रहा है तो वो 80 मिनट ज़्यादा में भरेंगे अगर ये तीनों पाइप खोल दिए तो, आउटलेट वाला भी खोल दिया तो इस वजह से, या 80 मिनट आउटलेट की वजह से लग रहा है, ठीक है। तो इनका एलसीएम 40 आ जाएगा। अब यहाँ से हम टाइम निकालेंगे, ये आ गया हमारे पास में टोटल वर्क। यहाँ से इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 4 और 1, इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4 और 1, और कितना काम करना है, 40 काम करना है। एफिशिएंसी दोनों से करवाना है, दोनों कितना टाइम लेगी, 4 + 1 5 लेंगे, और कितने टाइम के अंदर कर देंगी, 8 घंटे के अंदर कर देंगी। लेकिन इसमें बोल रखा है जो सी काम करेगा वो इससे 80 मिनट ज़्यादा लेगा, तो 60 मिनट प्लस में 20 मिनट, तो ये जगह 9 घंटे और 20 को घंटे के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 20/60 हो जाएगा हमारे पास में 1/3, तो यह जगह 9 × 27 28/3
3 घंटे लेता है ये, ठीक है। अगर तीनों को एक साथ खोल दिया है तो ए कितना टाइम लेता है 10 घंटे, बी लेता है 40। तो यहाँ से हम सी की एफिशिएंसी निकालेंगे, ए बी और सी तीनों मिलकर इसे कितने टाइम में भरते हैं 28/3 में। तो यहाँ पे हमारे पास में एलसीएम आ जाएगा 280, ये आ जाएगा 28, ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा हमारे पास में 10 × 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 30। भरने वाला पाइप कितना भर रहा है 28 प्लस में 7 35 भर रहा है, लेकिन खाली यहाँ पे तीनों एक साथ भर रहे हैं तो ये 30 भर रहा है। अगर ये दोनों एक साथ भरते हैं तो 35 पानी भरते हैं, लेकिन तीनों एक साथ भरते हैं तो 30 भर रहे हैं। क्यों 5 कम क्यों भरे जा रहे हैं? क्योंकि जो आउटलेट है वो 5 की दर से निकाल रहा है, तो वो निकालने वाला पाइप की एफिशिएंसी आ जाएगी। पहले हमने इन दोनों को चलाया है, कितने टाइम तक चलाया 7 घंटे तक। अब ये 1 घंटे में कितना पानी भरते हैं 35, तो 7 घंटे के अंदर ये पानी भरेंगे। हमारे पास में इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 245। अब हमारे पास में यही बताना है कि इसे कितने टाइम के अंदर ये खाली करने वाला टैंक इसे खाली करेगा। तो कितने की एफिशिएंसी है इसकी 5 की, तो 5 की एफिशिएंसी से खाली करने में 5 चौक 20 5 निम 45 49 घंटे ले लेगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 49। क्वेश्चन 3, किसी टैंक को पानी के 2 नल है जो खाली टैंक को क्रमशः 12 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। यह देखा गया कि टंकी की तली में एक जगह रिसाव है जो पूरी तरह से भरी टंकी को 36 घंटे में खाली कर सकता है। यदि खाली टंकी को भरने के लिए एक साथ पानी के दोनों नलों को खोल दिया जाए और रिसाव को 1 घंटे के बाद में ठीक कर दिया जाए तो खाली टैंक को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। बोल रखा है कि 2 पाइप दे रखे, एक 12 घंटे में भर देता है, एक 18 घंटे में, लेकिन एक रिसाव है जो है वो 36 घंटे के अंदर पूरी भरी हुई टंकी को खाली कर देता है। लेकिन मिस्त्री लगे हुए हैं वो रिसाव को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये रिसाव है ये जब भी हमने टंकी चलाई है तो उसके 1 घंटे बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मतलब ये ओनली इनलेट पाइप इसके अंदर काम करेगी, आउटलेट बंद हो जाएगी। तो 1 घंटे के अंदर हमें ये तीनों को चलाना है, 1 घंटे के बाद में जो भी काम करेगी ये दोनों करेगी। तो ऐसे ये क्वेश्चन सोल्व करना, 1 घंटे के बाद आउटलेट को बंद कर देंगे, ठीक है, क्योंकि वो ठीक हो गए। तो मान लेते हैं ये एक ए है एक बी है, ये भरता है 12 घंटे में, ये 18 घंटे में, और सी जो आउटलेट पाइप है ये 36 घंटे में खाली कर देता है। तो 36 आ गए, भारतीय 36, 18 दूनी 36 और 36 से कम 36। ये 5 पानी भरेगा तो ये एक खाली करेगा, ठीक है। तो हमारे पास में ये दे रखा है कि 1 घंटे बाद ये रिसाव ठीक होगा, ठीक है। तो 1 घंटे के अंदर इन तीनों को चलाएंगे तो ये 5 पानी भरेगा, लेकिन ये 1 निकाल देगा, मतलब 4 पानी भरेगा 1 घंटे के अंदर, ठीक है। तो हमें ये अब बाकी कितना पानी बचा, 4 भर चुका 1 घंटे के अंदर, बाकी बचा 36 भरना था तो 4 भर चुका, तो 32 पानी बचा। अब 32 पानी को ये दोनों भरेंगे 5 की स्पीड के साथ में, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 5 छंगड़े 30 2/5, इसे मिनट के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे मल्टीप्लाई बाई 60, या जगह 12, मतलब 6 बार दूनी 24, मतलब 6 घंटे 24 मिनट ये भरेंगे। रिसाव ठीक होने के बाद इतना टाइम लेंगे 6 घंटे 24 मिनट, लेकिन हमने अब पूछा गया टोटल कितना टाइम लेंगे। तो 1 घंटा ये पहले भी तो चला था, 1 घंटे जब इसने 4 काम किया था, ठीक है, तो 1 घंटा इसके अंदर ऐड कर देंगे +1, तो 7 घंटे 24 मिनट हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 4, ए और बी 2 पाइप किसी खाली टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। इनमें से प्रत्येक को एकांतर क्रम में 1 घंटे के लिए खोला जाता है। पहले पाइप बी को खोला जाता है, खाली टैंक को कितने घंटे में भरा जाएगा। एकांतर खोला जाता है, इसका मतलब क्या है, एक को पहले खोला जाता है, फिर उसके बाद में उसे बंद किया जाएगा, दूसरे घंटे में दूसरे को खोला जाएगा, फिर ऐसे ही ये चलता रहेगा। इसको खोलेंगे तो इसको बंद करेंगे, 1 घंटे बाद इसको खोलेंगे तो इसको बंद करेंगे, ये चलता रहेगा, ठीक है। तो पहले इसमें खोला गया बी को, ए है वो 10 घंटे में भरेगा, बी है वो 16 घंटे में भरेगा। तो हमारे पास में इनका एलसीएम आ जाएगा, मतलब टोटल वर्क 80 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 10 8 80 और ये 5 आ जाएगा, 16 5 80,
तो ये हमारे पास में भरा जाता है। 1 घंटे के अंदर ये दोनों मिलके कितना काम करेंगे, 2 घंटे के पहले घंटे के अंदर कौन आएगा, बी। 1 घंटे के अंदर ये कितना काम करके जाएगा, 5 काम करके जाएगा। अगले घंटे के अंदर कौन आएगा, ए आएगा, ये कितना काम करके जाएगा, 8। हम दोनों का निकाल लेते हैं, मतलब हर एक 2 घंटे, फिर अगले घंटे के अंदर कौन आएगा, बी आएगा, फिर ए आएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। तो मतलब 2 घंटे के अंदर ये टोटल कितना काम करते हैं, 13 काम करते हैं। हमें काम कितना करवाना है, 80 काम करवाना है। तो 13 का कौन सा मल्टीपल 80 के करीब है, तो 6, 13 6 78। तो यहाँ पे हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे भी हमें 6 से मल्टीप्लाई करेगा, 6 दूनी 12, मतलब 12 घंटे के अंदर ये 78 काम करेगा। लेकिन हमें काम तो कितना करवाना था, 80। तो यहाँ तक काम कर चुका, यहाँ एंडिंग में कौन आया होगा, ए आया होगा, क्योंकि बी पहले आया, फिर ए, फिर बी, फिर ए, ऐसे आ रहा है। तो एंडिंग तक 78 काम हो चुका। अब अगला कौन आएगा, पहले कौन आता है, बी आता है। तो बी आएगा, बी की एफिशिएंसी कितनी दे रखे, 5, लेकिन हमें कितना काम करवाना, ओनली 2। तो ये लेंगे हम, 2 काम करवाना है और 5 में से। तो ये लगेगा हमारे पास में, टाइम भी यही लगेगा, 12 से 2/5 हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 5, पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रम से 12 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं तथा पाइप सी पूरी भरी हुई टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन 4 घंटे के बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। कितने घंटे में खाली टंकी पूरी तरह से भर जाएगी। नॉर्मल क्वेश्चन है, बोल रखा है कि ए है वो भरता है 12 घंटे में, बी है वो 16 घंटे में, और सी है वो खाली करने वाला टैंक है, मतलब आउटलेट है, निकाले गए पानी को 24 घंटे के अंदर पूरे को खाली कर देगा। तो 48, 12 चौक 48, 16 48, 24 दूनी 48। ये आ गई हमारे पास में। पहले बोला गया तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है और 4 घंटे तक चलती हैं। अब भरने वाले पाइप कितना भरेंगे, 7, लेकिन ये रिताने वाला 2 रिताएगा, तो मतलब 5 भरा जाएगा। कितने घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर। तो हमें कितने घंटे काम करवाना है, 4, तो ये कितना काम करेगा, 20 काम कर देगा, 4 5 20। तो हमारे पास में कितना काम बच गया, 28 काम बच गए। अब इस 28 काम को कौन करेगा, इस 28 काम को करेगा, हमारे पास में बोल रखा है कितने घंटे में टंकी पूरी तरह से भर जाएगी। बी को बंद कर दिया जाता है तो ए भरेगा। एक की एफिशिएंसी कितनी है, और एक के साथ साथ कौन काम करेगा, सी बी काम करेगा। ठीक है, मतलब बी को केवल बंद किया गया है और ए और सी को चलाया गया है। तो ये कितना काम करेगा, ये 4 भरेगा, लेकिन ये 2 खाली करेगा, मतलब ओवरऑल कितना काम होगा, 2 काम होगा। तो इसे लग जाएगा 14 घंटे, इसे भरने में लग जाएगा। 14 टोटल टाइम पूछा है, तो 4 घंटे इसने पहले ले लिए, 14 घंटे अब ले लिए, तो टोटल मिला के इसे 18 घंटे के अंदर पूरी टंकी भर पाएगी। क्वेश्चन 6, ए बी और सी 3 पाइपों द्वारा कोई टंकी 4 घंटे में भरी जाती है। पाइप सी बी की तुलना में 1.5 गुना तेज है और बी है वो ए की तुलना में 3 गुना तेज है। तो अकेले पाइप ए द्वारा टंकी कितने समय में भरी जाएगी। यहाँ से हम इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे, उसका रेशियो। फिर जिसका भी टाइम दे रखा है, यहाँ पे टाइम किसका दे रखा है, तीनों पाइपों का दे रखा है, तो हम तीनों की एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो हमारे पास में टोटल वर्क आ जाएगा यहाँ से। तो ये हमारे पास में दे रखा है ए बी और सी, ए बी सी ये बोल रखा है। जो बी है वो ए की तुलना में 3 गुना तेज है। अगर ए है 1 है तो बी 3 होगा, ठीक है। और सी की तुलना में बी है वो 1.5 गुना, सी है वो बी की तुलना में, सी है वो तेज है, कितना तेज है, 1.5 गुना तेज है। अगर बी 2 है तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ब्लैंक पे साइड वाला आता है, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 2 एफिशिएंसी का। ये 3 दूनी 6 और 9, ये अनुपात आ गए। अब तीनों मिलके कितना काम करते हैं, 2 11 और 6 17 काम करते हैं। और कितने घंटे के अंदर करते हैं, ये 4 घंटे के अंदर करते हैं। तो टोटल वर्क कितना आ गया, 68। अब इस 68 का पानी को हमें ऐसे करवाना है, तो ये कितना टाइम लगेगा, 3 4 मतलब 34 घंटे के अंदर ये पूरी टंकी भरेगी, हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 7, एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 140 घंटे में पूरी तरह से भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 63
घंटे में खाली कर सकता है। यदि 8 इनलेट पाइप और y आउटलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं तब टैंक खाली होता है। तो टैंक 105 घंटे में पूरी तरह से भर जाता है। तो y का मान बताना है कि कितने हमारे पास में आउटलेट पाइप लगे हुए हैं। इनलेट पाइप को I मान लेते हैं। एक इनलेट पाइप 140 घंटे में भर सकता है, आउटलेट खाली करने वाला 63 घंटे में खाली कर सकता है। तो यहाँ से टोटल वर्क और इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो इनका यहाँ पे टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 1260 आ जाएगा। यहाँ पे 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा हमारे पास में 20 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में 9 भरेगा लेकिन खाली करने वाले 20 खाली करेंगे। तो हमें टोटल वर्क कितना करवाना है, 1260 काम करवाना है। और कितनी इनलेट पाइप लगी हुई है हमारे पास में, बोल रखा है कि 8 इनलेट पाइप लगी हुई। एक इनलेट पाइप अगर 9 पानी भरती है तो 8 कितना भरेगी, मल्टीप्लाई बाई 8 कर देंगे। 8 ने 72 पानी भरेगी। माइनस करेंगे, अगर एक इनलेट पाइप 20 पानी निकालती है तो y कितने निकालेगी, मल्टीप्लाई बाय y कर देंगे। तो इसमें से माइनस करेंगे क्योंकि ये निकालने वाली निकाल रही है पानी, और इसे पूरा काम करने में 105 घंटे लगता है। तो इस इक्वेशन को सोल्व भी कर सकते हैं या फिर हमारे पास में ऑप्शन दे रखा है 1 2 3 4। तो हमारे पास में अगर 3 ऑप्शन यहाँ पे रखेंगे तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। अब देखो यहाँ पे 3 रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 60 60 72 में से माइनस करेंगे 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 एकम 12 0 12 5 60। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारा 3 होगा वो राइट आंसर होगा, मतलब हमने 3 आउटलेट पाइप लगा रखी है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन 8, एक पाइप एक खाली टैंक को 18 घंटे में भर सकता है और पाइप बी उसी खाली टैंक को 24 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। एक इनलेट पाइप दे रखी है जो एक खाली टैंक को 18 घंटे में भर सकता है, ठीक है, और एक बी है वो खाली टैंक को 24 घंटे में भर सकता है, 24 घंटे में भर सकता है। तो हमें बताना है कि पूरी तरह से इसे भरने में कितना टाइम लगेगा। तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 72, 18 18 चौक 72 और 24 दिया 72। तो 7 की एफिशिएंसी के साथ हम भरेंगे तो आ जाएगा 10 सही 2/7 हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 9, पाइप एक टंकी को 12 मिनट में भर सकता है, पाइप बी उसे 18 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप सी पूरी भरी हुई टंकी को 36 मिनट में खाली कर सकता है। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। बोल रखा है ए है वो इसे भर सकता है 12 मिनट में, बी है वो 18 मिनट में और सी है वो पूरी तरह से भरी टंकी को 36 मिनट में खाली कर सकता है। ये खाली करने वाला टैंक है, सॉरी पाइप, ये पाइप है हमारे पास में। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास में 72। तो 12 छक 72, 18 चौक 72, 36 दूनी 72। तो ये 1 घंटे के अंदर कितना पानी भरेंगे, ये 10 भरेंगे लेकिन ये 2 निकाल देगा तो मतलब 8 पानी भरेंगे। तो 8 निम 72 मतलब 9 घंटे के अंदर पूरी तरह से टंकी भर जाएगी, हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 10, 2 पाइप S1 और S2 एक खाली टैंक को अकेले क्रम से 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। पाइप S3 एक संपूर्ण रूप से भरी हुई टंकी को अकेले 40 घंटे में खाली कर सकता है। सबसे पहले दोनों पाइप S1 और S2 को खोला गया तथा 2 घंटे बाद पाइप S3 को भी खोला गया। S3 खुलने के बाद टंकी कितने समय में संपूर्ण रूप से भर जाएगी, ये बताना है। इससे पहले जो क्वेश्चन आया था उसके अंदर टोटल टाइम पूछा था, लेकिन इसमें बोल रखा है तब हमने S3 खोला है उसके बाद उसे कितना टाइम लगा है वो हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में दे रखा है एक S1 और एक S2 और एक S3 दे रखा है। S1 है इसे 15 घंटे में भर देता है, S2 है वो 20 घंटे में और S3 है भरी हुई टंकी को 40 घंटे में खाली कर देता है। तो इनका एलसीएम हमारे पास में आ जाएगा 10 120 आ जाएगा। तो 15 8 120, ये आ जाएगा 20 6 120 और ये 140 40 दिया 112 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद में S1 और S2 को हमने पहले 2 घंटे S1 और S2 को खोला गया, 2 घंटे बाद S3 को भी खोल दिया गया। पहले इन दोनों को 2 घंटे तक खोला गया, 14 दूनी 28 28 पानी भर दिया। तो अब हमारे पास में कितना पानी बच गया, 92 पानी बच गए। तो अब इसके लिए हमने S3 को भी खोल दिया। अब ये तीनों काम करेगी।
अब ये तीनों काम करेगी तो ये कितने की एफिशिएंसी, यहाँ पे 14 भर रही थी लेकिन उसमें से 3 पानी निकल जाएगा, तो मतलब कि कितना पानी बचेगा, 11 की एफिशिएंसी बचेगी पानी निकलने की। तो हमारे पास में 92/11 हो जाएगा राइट आंसर, मतलब 92/11 घंटे लगे हैं S3 को चलाने के बाद। अगला क्वेश्चन 11, एक पाइप किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। तली में रिसाव होने के कारण वह 50 घंटे में भरती है। पूरी तरह से भरी टंकी को खाली करने में रिसाव को कितना समय लगेगा। देखो अधिक समय क्यों लग रहा है, क्योंकि वो रिसाव है इस वजह से, ठीक है, वो पानी को निकाल रहा है। तो ये हमारे पास में दे रखा है, एक पाइप मान लेता है जो भरता है, और फिर ए और बी, ये बी है ये निकालने वाला, तो इसके आगे माइनस लगा देते हैं। पहले तो इसे लगता है 30 घंटे लगता है, और फिर जब ये दोनों मतलब रिसाव भी खोल दिया जाता है तो इसे 50 घंटे लगता है, मतलब इसे 50 घंटे रिसाव कारण 50 घंटे लगता है। क्यों लगता है 50 घंटे, 30 घंटे काम 50 घंटे में इसलिए हो रहा है क्योंकि रिसाव खुला है इस वजह से। तो यहाँ पे हमारे पास में इनका टोटल वर्क आ गया 150, यहाँ पे आ जाएगा 5 3, तो टोटल वर्क से हमें बताना है कि कितने समय में खाली कर देगा, कितने समय में खाली कर देगा। तो निकालने वाले की एफिशिएंसी कितनी है, भरने वाले की है 5 और निकालने वाले की कितनी है 3 है, सॉरी 3 से ये दोनों काम कर रहे हैं। यहाँ पे आनी चाहिए थे 5 लेकिन 2 कम है। क्यों कम है, क्योंकि ये निकाल रहा है। तो कितना पानी इसने निकाला, 5 में से 2 पानी निकाला, तो उस निकालने वाले की एफिशिएंसी मतलब बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 150/2 = 75 राइट आंसर, मतलब 75 घंटे लगेंगे उसे पूरी तरह से खाली होने में टंकी को। क्वेश्चन 12, एक पाइप दे रखी है ए और पाइप बी एक साथ चलाने पर एक टंकी को 6 मिनट में भर सकते हैं। यदि बी को टंकी भरने में ए से 5 मिनट अधिक लगते हैं तो ए और बी द्वारा उस टंकी को अलग अलग भरने में लगा समय क्रमशः बताना होगा। मतलब जो ए है वो कम टाइम लेता है बी से। तो यहाँ पे ए और बी दे रखे हैं, ए और बी है वो इसे पूरी तरह से, ए और बी दोनों मिलकर इसे पूरी तरह से 6 घंटे में भर देंगे। लेकिन ए है वो बी से 6 मिनट कम लेता है, मतलब ए है वो ज़्यादा है और बी है वो क्या है, कम है, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी, तो एक की एफिशिएंसी ऑप्शन से उठा लेंगे, एक की एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए 20 से। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आएगा, सॉरी एफिशिएंसी नहीं, टाइम का अनुपात दे रखा है तो टाइम ही देखेंगे। एफिशिएंसी तो फिर टाइम का इन्वर्स हो जाते हैं, तो टाइम कम लेता है ये। तो यहाँ पे एक का टाइम भी कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक का टाइम क्या है, बी से ज़्यादा है, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। ऑप्शन बी देखते हैं, इसके अंदर क्या दे रखा है, ए लेता है 15 मिनट, बी लेता है 20 मिनट। तो हमने मान लिया ए है उस टंकी को 15 मिनट में भरता है, बी है वो 20 मिनट के अंदर भरता है। तो इन दोनों का एलसीएम हमारे पास में आ जाएगा 120, तो 15 8 120 और ये 6, तो ये 120 पानी को 6 दूँ 14 की एफिशिएंसी से भरेंगे। क्या ये 6 घंटे लगेंगे, नहीं लगेंगे, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता हमारे पास में। उसके बाद अगले वाला ऑप्शन में क्या दे रखा है, ए फिर ज़्यादा टाइम ले रहा है, बी कम ले रहा है, तो ये तो अलग हो, गलत ही हो गए। और इसमें चौथे वाला ऑप्शन में ए है वो कम टाइम ले रहा है और बी है वो ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो क्वेश्चन में भी यही बोल रखा था, ए 5 मिनट कम ले रहा है और ये 5 मिनट ज़्यादा ले रहा है, तो डिफरेंस भी 5 का है। तो एक को मान लेते हैं हम 10 ऑप्शन नंबर डी के अकॉर्डिंग, और बी को मान लेते हैं 15। तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 60, 6 और 15 चौक 60। तो ये 10 की एफिशिएंसी के साथ में 60 काम करेंगे, तो इन्हें कितना टाइम लगेगा, 6 घंटे लगेगा। और क्वेश्चन में भी हमारे पास में कितना दे रखा था, 6 घंटे ही। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ओके, थैंक यू।